आज के दिन दोस्तों आपको दुनिया में बहुत सारे अमीर देश देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत सारे गरीब दर्जे के देश भी पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जो कंट्रीज अमीर होती हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर महंगाई भी ना आपको उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वहीं गरीब कंट्रीज़ में भले ही लोगों की कमाई थोड़ी कम होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा लो लेवल का होता है, लेकिन वहाँ चीज़ों के दाम भी बेहद सस्ते होते हैं। आज दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार मैं दुनिया की आपको 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा जहाँ पर ना आपको फूड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिलेगा। महंगाई की दोस्तों अकेली की बात नहीं होगी, सिर्फ चीज़ों के आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक सिंगल सबसे मेन चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों चाहे कोई इंसान किसी भी तरीके का क्यों ना हो, लेकिन फूड हर इंसान के लिए हमेशा से ज़रूरी रहा है। बाकी की कमाल चीज़ें लग्जरी, ये तो दोस्तों बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आती है खाने की बात। आज बात होगी 10 ऐसे देशों की जहां खाना सबसे ज़्यादा महंगा है रिपोर्ट्स के अनुसार। ये रिपोर्ट्स दोस्तों पिछले 1.5 से 2 सालों के डेटा के अनुसार है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहना, बेहद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है आयरलैंड का। यूरोप का ये देश तरक्की में भले ही बहुत आगे है, लोगों के पास इन हैंड सैलरीज भी आपको अच्छी खासी देखने को ज़रूर मिल जाएंगी। महंगा ये देश काफ़ी है, लेकिन परेशानी की बात ये है कि इस देश में दोस्तों जिस इंसान के पास पैसे की कमी होती है ना, उसे तो दोस्तों ढंग का खाना भी मिल नहीं पाता। इंडिया में भले ही किसी के पास पैसे की कमी क्यों ना हो, लेकिन अच्छा खाना काफ़ी सस्ता है अपने देश में, जिसके चलते दोस्तों इंडिया महान देश तो बिल्कुल है। खाने की यहाँ कोई ख़ास कमी आपको देखने को मिलने नहीं वाली। आयरलैंड में दोस्तों खाना फूड सही में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर एवरेज बास्केट प्राइस आपको तकरीबन 74.48 यूरो देखने को मिल जाएगा, यानी दोस्तों काफ़ी एक्सपेंसिव है। और इसके अलावा एवरेज ईयरली कॉस्ट दोस्तों अगर सिर्फ फूड का देखें तो आयरलैंड में एक इंसान का 3,872 यूरो का खर्चा ईयरली सिर्फ फूड के ऊपर ही होता हुआ नजर आएगा। और ये सिर्फ दोस्तों एवरेज है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेवल के फूड की तो अभी बात हुई ही नहीं है। इस तरीके से दोस्तों आयरलैंड का एक इंसान सिर्फ खाने पीने के ऊपर ही ईयरली 3,37,000 और तकरीबन 400 रुपये का खर्चा कर देता है। बहुत सारे देशों में तो दोस्तों लोगों की इतनी सैलरी भी नहीं होती जितना पैसा आपको आयरलैंड में सिर्फ नॉर्मल सा खाना खाने के लिए चाहिए होता है। बात आगे बढ़ते हुए नंबर 9 के देश की करें तो नाम आता है बेल्जियम का। बेल्जियम दोस्तों छोटा सा देश है, तकरीबन इसकी 1.25 करोड़ की आबादी आपको देखने को मिलेगी। वैसे एक्यूरेट बताऊँ तो 1 करोड़ और 15 लाख की पॉपुलेशन है इस देश की। दोस्तों यूरोप का ये तरक्की में बेहद ही ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ देश है। एवरेज बास्केट प्राइस ही यहाँ आपको तकरीबन 74.82 यूरो की देखने को मिलेगी, लेकिन अगर एवरेज ईयरली कॉस्ट करे दोस्तों फूड के बारे में तो वो है तकरीबन 3,890 यूरो, जो कि इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें तो बनते हैं तकरीबन 3,39,000 रुपये। इतना ज़्यादा खर्चा दोस्तों बेल्जियम का एक इंसान ईयरली सिर्फ खाने के ऊपर करता हुआ नज़र आएगा। बात अगर दोस्तों नंबर 8 के देश की करें तो नाम आता है फिनलैंड का। ठंडा देश होने के चलते दोस्तों सर्दियों में यहाँ खेती का कोई काम नहीं हो पाता, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये तो यहाँ आसमान के दाम छूती हुई नज़र आ जाएंगी। वो तो यहाँ के लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, फिर भी इनको खाना सस्ता पड़ता है। वेजिटेरियंस का खाना तो यहाँ बेहद ही ज़्यादा महंगा है। फिनलैंड में दोस्तों एवरेज बास्केट प्राइस है 75.81 यूरो, तो वहीं एवरेज ईयरली अगर हम कॉस्ट देखें तो वो है दोस्तों 3,942 यूरो का, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो बनता है 3,43,500 रुपये। बात आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम यहाँ पर नंबर 7 के देश की करें तो नाम आता है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में असल में ना लोग अमीर भी बहुत ज़्यादा है। छोटे से इस देश में दोस्तों आज के दिन अधिकतम लोग आपको मिलियनेयर देखने को मिल जाएंगे। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच बात ये भी है कि एक्सपेंसिव ये देश बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फूड के मामले में। क्योंकि खाने पीने की चीज़ों के लिए लग्जमबर्ग ना आज के दिन अधिकतम तौर पर दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहता हुआ नजर आएगा। ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर बल्कि एशियन कंट्री से भी ये बहुत ज़्यादा फूड इंपोर्ट करवाता है, जिसके चलते फूड बेहद महंगा है। एवरेज बास्केट प्राइस लग्जमबर्ग में है 78.59 यूरो की, तो वहीं एवरेज ईयरली दोस्तों फूड का कॉस्ट आएगा 4,086 यूरो, जो कि इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट किया जाए तो बनते हैं 3,56,000 इंडियन रुपए। इस आंकड़े के साथ ही ये दुनिया की दोस्तों 7वें नंबर की ऐसी कंट्री बनती है जहां पर आपका फूड पर ना सबसे ज़्यादा खर्चा होने वाला है। नंबर 6 की अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है फ्रांस का।
यूरोप का ये देश दोस्तों आज के दिन तरक्की में बहुत आगे बढ़ चुका है। पैसे की कोई कमी नहीं है, लाइफस्टाइल लोगों का बड़ा कमाल है, साथ ही मिलिट्री के मामले में इसका रुतबा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन खाना बेसिक नीड यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि एवरेज बास्केट प्राइस ही दोस्तों फ्रांस में 79.75 यूरो का है। तो वहीं एवरेज ईयरली अगर फूड के कॉस्ट की बात करें तो वो है तकरीबन 4146 यूरो, जो कि अगर इंडियन रुपीस में देखें तो ये बन जाते हैं 3,61,300 रुपये। और इस आंकड़े के साथ ही दोस्तों आज के दिन फ्रांस पूरी दुनिया का छठा ऐसा देश बन जाता है जहां पर ना खाने पीने के ऊपर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। और खाने पीने के लिए दोस्तों यहाँ आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाएं, ये तो नामुमकिन सी बात है। आगे बढ़ते हुए बात नंबर 5 की अगर हम देश की करें तो नाम आता है डेनमार्क का। क्वालिटी यहाँ के लोगों की दोस्तों बहुत ही कमाल है, लाइफ की क्वालिटी बड़ी अव्वल दर्जे के, स्टैंडर्ड यहाँ की लाइफ के ना बहुत ऊंचे सेट किए हैं लोगों ने। लेकिन फूड यहाँ बहुत महंगा है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो दोस्तों फूड के लिए भी आपके पास पैसे नहीं होंगे। बिना काम किए तो डेनमार्क में खाने पीने का भी दोस्तों नहीं चल पाएगा। डेनमार्क में आज के दिन एवरेज बास्केट प्राइस है 80.88 यूरो। तो वहीं एवरेज ईयरली कॉस्ट दोस्तों अगर डेनमार्क में देखें फूड की तो वो है 4,205 यूरो, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से बनते हैं 3,66,500 रुपये। बात आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम नंबर 4 के देश की करें तो नाम आता है मोनाको का। मोनाको ने दोस्तों महंगाई के फूड के मामले में पूरे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, क्योंकि आबादी इसकी बेहद कम है, छोटा सा देश है, खुद दोस्तों ये कुछ नहीं करता, बाकी के देशों के ऊपर डिपेंड है। यही वजह है कि यहाँ पर ना हर एक चीज़ दूसरे देशों से आती है, जिसके चलते एवरेज बास्केट प्राइस दोस्तों मोनाको में 99.12 यूरो का देखने को मिलेगा। तो वहीं एवरेज ईयरली कॉस्ट है फूड की 5,154 यूरो, जो कि इंडियन रुपीस में अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ फूड का खर्चा ही आपका 4,49,300 रुपये के आसपास होने वाला है। सोचिए दोस्तों एक साल का खाने पीने का ही सिर्फ खर्चा किसी देश में 4.5 लाख हो जाए तो आपका ईयरली दोस्तों खर्चा 20 से 22 या फिर 25 लाख तक तो पहुंच ही जाएगा। भले ही इन देशों में कमाई ज़्यादा है, लेकिन सच बात ये भी है कि यहाँ ना खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्पेशली दोस्तों टैक्स भी इन सभी देशों में आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हुए बात अगर नंबर 3 के देश की करें तो नाम आता है आइसलैंड का। आइसलैंड में दोस्तों आपको कोई भी ज़्यादा कमाल चीज़ देश में पैदा होती हुई नज़र नहीं आएगी। अधिकतम चीज़ें दोस्तों इस छोटे से देश में आपको ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज से और एशियन कंट्रीज से जाती हुई नज़र आ जाएंगी। आज के दिन आइसलैंड में एवरेज बास्केट प्राइस है दोस्तों 110.46 यूरो का। तो वहीं एवरेज ईयरली फूड के कॉस्ट की बात करें तो वो है 5,743 यूरो, जो कि इंडियन प्राइस में अगर दोस्तों हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक साल का सिर्फ फूड के ऊपर खर्चा पूरा 5,05,00 रुपये का आने वाला है। यहाँ पर तो दोस्तों सीधा फ्लैट ही 5 लाख का खर्चा सिर्फ फूड के ऊपर ही होने वाला है। यकीनन आइसलैंड बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, और ऊपर से दोस्तों कहीं अगर आप वेजिटेरियन हो, इंडियंस दोस्तों जैसे कि ज़्यादातर वेजिटेरियंस आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो फिर तो आपका ये खर्चा 3 गुना तक बढ़ा लीजिए, क्योंकि वेजिटेरियन फूड आइसलैंड में बेहद ही ज़्यादा कम है, और अगर मिलेगा भी कहीं आपको तो नॉन वेज फूड से तकरीबन 3 गुना तक महंगा मिलने वाला है। सोचिए अगर वेजिटेरियन फूड आइसलैंड में खाना है तो तकरीबन ईयरली 15 लाख रुपए लगेंगे। नंबर 2 की अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है नॉर्वे का। असल में दोस्तों नेचुरल ब्यूटी की इस देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन भले ही लोग बड़े ज़्यादा अमीर क्यों ना हो, एजुकेशन के मामले में ये देश आगे क्यों ना हो, लेकिन ज़्यादातर फूड के मामले में ये आज भी दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड है। आज के दिन भी दोस्तों यहाँ सर्दी के समय में आपको बिल्कुल ही एग्रीकल्चर का काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और दोस्तों ना सिर्फ वेजिटेरियन बल्कि नॉन वेज फूड भी देश में काफ़ी महंगा है, महंगाई ज़्यादा होने के चलते। हालांकि सैलरीज लोगों की अच्छी खासी हैं। आज के दिन दोस्तों 119.13 यूरो का, और इसके अलावा अगर हम एवरेज ईयरली फूड कॉस्ट की बात करें तो वो है 6,194 यूरो का, यानी इंडियन रुपीस में नॉर्वे में आपको सिर्फ खाने पीने के ऊपर ईयरली 5,39,800 रुपये का खर्चा करना पड़ जाएगा। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो नाम आता है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड का। कई बड़ी रिपोर्ट्स को दोस्तों मैंने रीड किया और आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि आज के दिन दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री स्विट्ज़रलैंड है। फिर चाहे दोस्तों हम अकेले फूड की बात करें जहाँ फिर सभी एक्सपेंसेस को साथ में मिक्स करें, स्विट्ज़रलैंड आपको सबसे महंगी कंट्री देखने को मिलने वाली है।
और दुनिया की जब भी एक्सपेंसिव सिटीज़ की भी बात आती है तो टॉप 10 में आपको 5 से 6 सिटीज़ इसी देश की देखने को मिलेंगी। असल में दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जिसके चलते वो इतने ज़्यादा महंगे देश में रहना अफोर्ड कर पाते हैं। आज के दिन स्विट्ज़रलैंड में दोस्तों आपको एवरेज बास्केट प्राइस देखने को मिलेगा तकरीबन 141 यूरो का। तो वहीं एवरेज ईयरली कॉस्ट आपका सिर्फ फूड पर होने वाला है 7,335 यूरो का। यानी स्विट्ज़रलैंड में दोस्तों अगर कोई इंसान 1 साल के लिए रहेगा तो उसका फूड के ऊपर ही 6,39,200 इंडियन रुपए का खर्चा आने वाला है, तकरीबन 6.5 लाख। इतनी तो दोस्तों इंडिया में जिनकी सैलरी होने काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे लाइफस्टाइल वाले माना जाता है, अच्छी खासी उनकी लाइफ होती है इंडिया में काफ़ी सस्ता देश होने के चलते। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में इतना पैसा सिर्फ आपका दोस्तों फूड के ऊपर खर्च होगा। तो सोचिए अगर पूरा 1 साल स्विट्ज़रलैंड में बिताना हो तो सभी खर्चे तो मिलाकर 25 लाख से भी ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे। वैसे आपका दोस्तों वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।